आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हीलियम एटम की एग्जांपल को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है ना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हीलियम एटम की एग्जांपल को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है ना। आपके पेपर के अंदर ये सवाल आ सकता है कि वाई हीलियम इज़ नॉट एग्जिस्ट इन डायटोमिक स्टेट। क्यों हीलियम डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि हीलियम इस तरह से एग्जिस्ट क्यों नहीं करती नेचर में, जब जैसे कि हाइड्रोजन डायटोमिक फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये हीलियम डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। वजह बताओ। इसी तरीके से वो कह रहा है जी वाई द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हीलियम, कि जो सा हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर है यह ज़ीरो क्यों होता है। इन दोनों सवालों का जवाब एक ही है। ठीक है ना। और हमें पता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलने के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। और हमेशा याद रखना कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे आपस में, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आप बनेंगे। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे उतनी ही मिकदार में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स न्यू जनरेट होंगे। ठीक है ना। समझ आ गई यहाँ पर। और इधर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, इनमें से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक होगा जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जनरेट होंगे। ठीक है ना। समझ आ गई। फॉर एग्जांपल 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितने जनरेट होंगे, वो भी 4 ही होंगे। लेकिन उसमें से आधे यानी कि 2 जोन से होंगे वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, और 2 के कौन से होंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है ना। 2 ऐसे ऑर्बिटल होंगे कि जिनके दरमियान बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और 2 ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे कि जिनके दरमियान बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा होगा, इसलिए उन्हें नाम देंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। ठीक है ना। समझ आ गई आपको। ये है। इसी तरीके से अब हम इसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ हीलियम एटम, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ हीलियम एटम। हीलियम एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, हीलियम एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है। हमें पता है कि हीलियम एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को हीलियम एटम की एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। ठीक है ना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को इन 4 पॉइंट्स के थ्रू हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ हीलियम एटम क्या होती है। हीलियम एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, हीलियम एटम का एटॉमिक नंबर होता है 2। ठीक है ना। और हमें पता है कि एटॉमिक नंबर के जितना किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में भी वैसे ही होगा। यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में यहाँ पर एस ऑर्बिटल आ जाएगा। ठीक है ना। एस ऑर्बिटल आ जाएगा, ये पहला एस 1s, यानी कि हीलियम एटम के अंदर एक ही इसका शेल होगा। हीलियम एटम के अंदर एक ही शेल होगा और उस शेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होगा, और उस ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से प्रेजेंट होंगे। ये आ गई हीलियम एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब हम डायग्राम की बात करने जा रहे हैं। डायग्राम कैसे बनाएंगे, इस तरीके से। डायग्राम में हम किस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे डायग्राम कि सबसे पहले तो यहाँ पर हम 2 लाइनें लगाएंगे, एक इधर लाइन लगाएंगे, ठीक है ना, और एक इधर लाइन लगाएंगे। ये 2 लाइन्स लगा दी। ठीक है ना। ये 2 लाइन्स लगा दी, इसके बिल्कुल दरमियान में इधर करके, ठीक है ना, इधर लिखेंगे हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इधर लिखेंगे हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लाइनों के बिल्कुल दरमियान में हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पर लिखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यहाँ पर लिखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यहाँ पर भी लिखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसके बिल्कुल दरमियान में इधर करके, और सेम यहाँ पर बिल्कुल लाइन लगाकर इधर 2 ऑर्बिटल बनाएंगे।
ठीक है ना। ये है जी हीलियम है, ठीक है ना। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है जी, दो एटॉमिक ऑर्बिटल हमने बना दिए, ठीक है ना। ये हीलियम है, यहाँ पर एक हीलियम लगा दिया हमने, वन एस। ये हीलियम एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल है। इसी तरीके से ये दूसरे हीलियम एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है ना। ये पहले हीलियम एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरे वाले हीलियम एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल है। यानी कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिल रहे हैं यहाँ पर, जिसके नतीजा में जनरेट होने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी दो ही होंगे। इस तरीके से जनरेट होंगे कि ऊपर आएगा ये आएगा, ठीक है ना। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है ना। दो आएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एक ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पर करके इधर एक ये है और एक ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ठीक है ना। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एक ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये ऊपर क्या है, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये कौन सा ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये कौन सा ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है ना। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिल रहे हैं, उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स न्यू जनरेट होंगे। अगर यहाँ पर हीलियम के दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिल रहे हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी दो ही बनेंगे, ठीक है ना। एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर हीलियम एटम के बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इस हीलियम एटम का ऑर्बिटल आ जाएगा, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इस वाले हीलियम एटम का ऑर्बिटल आ जाएगा, ठीक है ना। समझ आ गई। इस तरीके से आपको पता है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, कम होती है, इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ एनर्जी बढ़ रही है, नीचे से ऊपर की तरफ एनर्जी बढ़ रही है। ये हमारी होगी डायग्राम कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना रहे हैं, ठीक है ना। एक एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है ना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चला गया है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहा है, और दूसरा वाला एटॉमिक ऑर्बिटल जो सा है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहा है। इस तरीके से, यानी कि फॉर एग्जांपल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये वाला बना रहा है, ये देखें यहाँ पर ये है जी एस ऑर्बिटल, यहाँ पर ये बिल्कुल दरमियान में न्यूक्लियस है। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक और, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बता रहा हूँ। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है, ये दोनों के दोनों ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं, ये दोनों के दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं, तो यहाँ पर बन जाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसी तरीके से ये दोनों के दोनों ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। इसी तरीके से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस तरह से बनेगा, जब ये दोनों हीलियम एटम के एंटी बॉन्डिंग किस तरह से बनेगा, इस तरीके से। यानी कि इसमें बॉन्ड फॉर्म नहीं होता, इसमें दोनों के दोनों ऑर्बिटल्स के दरमियान बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, इस तरीके से होगा। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बॉन्ड फॉर्म नहीं होता, जबकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दोनों ऑर्बिटल्स के दरमियान बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दोनों ऑर्बिटल्स के दरमियान बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, ठीक है ना। समझ आ गई। और फिर उसके बाद यही वाली बातें
लिख दी हमने। अब फिर उसके बाद यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर ये तीसरी वाली हेडिंग है जी, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर किस तरह से निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर। ये सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर लिखेंगे। हमें पता है कि बॉन्ड ऑर्डर जो सा होता है, बॉन्ड ऑर्डर ये इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। बॉन्ड ऑर्डर हम किस तरीके से निकालेंगे, इस तरीके से। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू कैसे होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको हम माइनस कर देंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको डिवाइड कर देंगे हम 2 पर, ठीक है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 हैं, तो 2 इधर आ गया। इसी तरीके से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 हैं, 2 इधर आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर -2 +2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0/2। ये 0 जो सा होगा ये 2 पर डिवाइड होगा तो 0 आ जाएगा। यानी कि बॉन्ड ऑर्डर किसका आ गया, हीलियम एटम का बॉन्ड ऑर्डर आ गया 0। हीलियम एटम का बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया। इस तरीके से ये सवाल का जवाब भी हो गया क्लियर कि वाई द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हीलियम इज़ ऑलवेज 0, हमेशा 0 ही होता है। क्योंकि 0 का मतलब क्या है कि हीलियम इस तरीके से बॉन्ड नहीं बना सकता, यानी कि हीलियम डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है, इसका मतलब क्या है कि हीलियम कोई भी बॉन्ड नहीं बना सकता। अगर बॉन्ड नहीं बना सकता तो इसका मतलब क्या है, वो डाई एटॉमिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना। समझ आ गई आपको, ये है कुछ। मिसाल के तौर पर क्लोरीन एटम का बॉन्ड ऑर्डर है जी 1, इसका 1 है। ऑक्सीजन एटम का 2 है बॉन्ड ऑर्डर। इसी तरीके से ओजोन मॉलिक्यूल का 3 बॉन्ड ऑर्डर है, ठीक है ना। इसी तरीके से एनर्जी, इसकी चौथी वाली हेडिंग है जी एनर्जी। एनर्जी किस तरह से लिखेंगे, हमें पता है कि एनर्जी किस तरह से लिखते हैं। बॉन्ड एनर्जी हम इस तरह से लिखते हैं कि सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे एनर्जी हम किस तरह से लिखेंगे। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। जबकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की क्या होती है, एनर्जी कम होती है, ठीक है ना। इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम जाहिर करते हैं सिग्मा स्टार 1s। इसी तरीके से इसको हम किसे जाहिर करते हैं, सिग्मा 1s, ठीक है ना। समझ आ गया आपको, ये है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम सिग्मा स्टार से शो करते हैं, जबकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम सिग्मा से शो करते हैं। सिर्फ और सिर्फ सिग्मा लगा दो 1s। अब सिग्मा यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सिग्मा 1s, यहाँ पर आ गया सिग्मा स्टार 1s। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2। इसी तरीके से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ पर भी 2 आ रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पर भी लिख दो कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल के 2। इसी तरीके से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एटॉमिक ऑर्बिटल के कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर भी 2 लिख दिया, ठीक है ना। 2 लिखो या ना लिखो आपकी मर्ज़ी है, ये 2 लिखो या फिर ना लिखो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 1s, इस तरह से भी लिख सकते हो। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई हो ना, इस वीडियो को कर दो लाइक,
और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।